हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हम बात करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम वेक्टर्स को करते हैं, यानी ऑन मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, on multiplying two vectors we get an scalar quantity also we can get vector quantity। ठीक है, तो जो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको स्केलर क्वांटिटी और हो सकता है आपको एक वेक्टर क्वांटिटीज भी मिल जाए या वेक्टर क्वांटिटी भी मिल जाए। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें कई बार आंसर स्केलर मिल जाएगा, और अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर आ जाए तो वो वेक्टर कहलाएगा। हम यहाँ पे कहें तो हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होता है। दो तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास है, एक है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई टुगेदर एंड द रिजल्टेंट इज क्वांटिटी, देन द प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट पर अगर हम बात करें तो जाएगा व्हेन टू वेक्टर्स together and the resultant is scalar quantity and the resultant is scalar quantity, then the product is यानी कि जब दो वेक्टर आपस में करें एंड द फाइनल आंसर हमारे पास स्केलर। अच्छा, नोट पॉइंट ये है, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था, व्हेनेवर टू क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय डॉट हमें क्या मिलता है? इन दोनों के बीच का एंगल मिलता है कॉस थीटा की फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो है वो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच। चलिए जरा बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पर बात, एक्स वाई जेड, यहाँ चल रहा है पहला आई कैप, यहाँ चल रहा है दूसरा आई कैप, दोनों डायरेक्शन आई कैप की एक ही साथ होगी। तो जब भी हम आई का डॉट आई के साथ निकालेंगे तो हमें हमेशा मिलता है 1। ठीक है, एंगल इन दोनों के बीच का कितना है? 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब भी जे का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए जे के साथ तो हमें मिलेगा 1,
और जब भी k का डॉट प्रोडक्ट k के साथ निकाला जाए तो मिलेगा 1, यानी कि i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 1 होता है, डॉट k 1 होता है। ऑन द सेम नोट अगर हम बात करें i को जब भी j के साथ डॉट करोगे तो यू विल गेट 0 बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। j को जब भी k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यू विल गेट 0, i को जब भी k के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यू विल गेट 0। रेसिप्रोकल भी कर लो, j डॉट i आप कर लो तो 0, k डॉट j आप कर लो तो 0, और k डॉट i आप कर लो तो भी आपको 0 मिलेगा। यानी कि ये कुछ हमारे पास क्या है, बेसिक से तरीके हैं जिससे हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। ये वेक्टर हमें गिवन है विच इज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू है। ठीक है, और एक बी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये हमारे पास कोई बी वेक्टर है, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर और बी वेक्टर। नाउ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a डॉट b, फाइंड a डॉट b, फाइंड a डॉट b। हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। फाइंड करना है हमने a डॉट b को निकालना। a डॉट b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जानते हैं a डॉट b बराबर होगा ए बी, यानी कि 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लगाना है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अगर हम a डॉट b निकालें तो आप देखेंगे 4 को 2 से करेंगे तो 4i कैप, मैं कहूँ 4 2 जा 8 i डॉट i प्लस 4 को करेंगे 3 से तो 4 3 जा 12 i डॉट j, 4 के करेंगे k से तो 4 i डॉट k। ठीक है, 2 को करते हैं तो 2 को हम करेंगे तो 2 से 4 j डॉट i यहाँ पर बन जाएगा। 2 को इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 j डॉट j हमें यहाँ, और 2 को करेंगे k से तो मिल जाएगा 2 j डॉट k। 3 2 जा 6 k डॉट i, 3 3 जा 9 k डॉट j, 3 k डॉट k। ठीक, ये हमारे पास बनी। अब आप ध्यान से देखेंगे और हम a डॉट b निकाल, 8 i डॉट i 1 होता है इंटू प्लस 12 i डॉट j 0 होता है 12 इंटू प्लस 4 i डॉट k है तो 4 ब्रैकेट में 0 प्लस 4 j डॉट i है तो फिर 0 4 ब्रैकेट में 0। j डॉट j है 4 j डॉट j और j सॉरी 6 j डॉट j है, j डॉट j 1 होता है। 2 j डॉट k तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू प्लस 6 k डॉट i तो ये बन जाएगा 0 प्लस 9 k डॉट j तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0, 3 k डॉट k यानी कि 3 इंटू 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें a डॉट b जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 हमारे पास बन गया। और अगर हम a डॉट b देखें तो बन जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19। तो ये a डॉट b बन जाएगा 19। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट करते हैं, फिर बात करते हैं आगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पे निकाला आई डॉट आई 8 × 1, बाकी सब 0 हो गए। 6 ए डॉट जे में 1 था और 3 के डॉट के में 1 था। तो ए डॉट बी जो आया वो आया 8 + 6 + 2 + 3, ऐड किया 8 + 6 + 2, 8 प्लस हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 और 3, 8 + 6 + 9 होगा ना, 8 + 6 + 3, 8 + 6 + 3, बाकी सब 0। यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 और 6 14 और 3 17, इसका आंसर है 7। चलिए बात करते हैं आज वेक्टर प्रोडक्ट की भी, कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई, है ना, और आंसर भी क्या है वेक्टर, तो दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, when two vectors are multiplied and the resultant is, when two vectors are multiplied and the resultant is vector, resultant is a vector. So when two vectors are multiplied and the resultant is vector quantity, then it is known as, या it is called वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे और आंसर कैसा आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर भी वेक्टर। तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रिजल्टेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है, कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर 1 × वेक्टर 2 और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखिएगा जब भी दो क्वांटिटी आपस में क्रॉस हो रही है, यानी कि हो रही है, तो हमें मिलता है ए बी साइन थीटा, और इनके साथ हमें डायरेक्शन के लिए मिलता है एन कैप। ठीक है, एन कैप यानी कि क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जरा ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स की, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पर बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पर अगर हम देखें तो अगर आई का क्रॉस हो रहा है आई के साथ, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच क्रॉस हटता है साइन थीटा, यानी कि सेम डायरेक्शन में एंगल 0, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। यहाँ पे जे क्रॉस जे जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, और के क्रॉस के मिलेंगे, मिलेगा 0। लेकिन यहाँ पर आई क्रॉस जब आप जे करेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा। क्या करना है सर, याद करने का एक तरीका बता दो। देखिए आई लिखना, इधर लिखना है जे और इधर लिखना के, और एरो को ऐसे घुमा लेना ऐसे। ठीक है, एरोस के हिसाब से। अब आपने क्या किया, आई का क्रॉस किया जे के साथ। देखो आई के साथ आप क्या इसी एरो के हिसाब से जा रहे हो, आई से जे, हाँ सर, आई का जे से, तो हमें आगे एरो क्या मिला रहा है, के दे रहा है, तो के कैप आ जाएगा। जे का क्रॉस किया के के साथ, तो जे क्रॉस के आपने किया, तो जे को क्रॉस किया के साथ, तो आगे एरो जा रहा है, तो आई कैप बन जाएगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर के को क्रॉस करेंगे आई के साथ, तो के क्रॉस आई आपने किया, तो के क्रॉस आई आपको मिलेगा जे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कभी आपके पास आया जे क्रॉस आई निकाल लो, तो जे क्रॉस आई कैसे निकालेंगे, तो जे को क्रॉस क्या आई, यानी कि आप एरो के अपोजिट चल रहे हो, तो ये मिलेगा माइनस का के। वहीं पर के क्रॉस जे पूछ ले आपसे, के क्रॉस जे आपसे आ जाए, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे है, तो ये बन जाएगा माइनस का आई। और फिर आपसे बोला के क्रॉस आई, यानी कि के क्रॉस आई, ये उल्टा चल रहा है, तो के क्रॉस आई आपके पास हो जाएगा माइनस का जे। इस तरीके से आप आई जे के का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं क्रॉस में। तो क्रॉस में बेसिकली हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। शॉर्ट में हमें तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, कैसे क्रॉस करके हम यहाँ पर एक वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं।
आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।